नमस्कार। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर मेरा उन्हें कोटि कोटि नमन। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम जिन्हें हम केवल एक कवि नहीं कह सकते, बल्कि उन्हें हम स्वतंत्रता, स्वाधीनता और राजनीति का सजग प्रहरी के रूप में भी जानते हैं। उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनकी तमाम रचनाओं में रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, समर शेष है, हुंकार मेरी प्रिय रचनाओं में से एक हैं। उनकी सिंहासन खाली करो जैसी कविताएं आज भी हमें साहस, देशभक्ति और सामाजिक चेतना से प्रेरित करती है। नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए और राष्ट्रीयता का बोध कराती हुई उनकी एक से एक बढ़कर कविताएं हमें एक सच्चा राष्ट्रभक्त बनने के लिए प्रेरित करती है। हमें स्मरण करना चाहिए उनका योगदान, जब दिनकर जी की वीर रस में डूबी कविताओं के बगावती तेवर ब्रिटिश शासन के लिए भारी साबित हुए। उनकी पंक्तियां आज भी प्रासंगिक है, जब वे कहते हैं, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने जब भी कलम उठाई तो सत्ता और समाज की विसंगतियों को उजागर किया। उनकी कविताओं में वीरता के साथ साथ राजनीतिक कटाक्ष की धार भी मिलती है। उनकी ये पंक्तियां मुझे अत्यंत प्रिय लगती है, जब वे लिखते हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इन पंक्तियों में दिनकर जी ने उन लोगों को चेताया है जो अन्याय देखकर चुप रहते हैं। उनकी कविताएं आज़ादी से पहले और बाद भी गरीब मजलूमों की आवाज़ बनकर गूंजती है। याद कीजिए उनकी पंक्तियां, श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। कमजोरों के हक में खड़े होकर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का दिनकर जी का यह तेवर जनता की जुबान बन जाता है। रश्मिरथी जैसी कृतियों की प्रसिद्ध पंक्तियां आज भी हमें संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। वे लिखते हैं, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दिनकर जी केवल कवि नहीं थे, वे राज्यसभा के सांसद भी रहे और सत्ता के निकट रहकर भी सच कहने का साहस दिखाते रहे। उनकी कविताएं केवल भावनाएं नहीं जगाती, बल्कि जनता को संघर्ष और परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। वे हमें याद दिलाती है कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इन पंक्तियों में यही संदेश है कि मनुष्य की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आइए दिनकर जी की जयंती पर हम सब एक स्वर में यह संकल्प लें कि उनकी कविताओं की ज्योति से प्रेरणा पाकर हम सत्य, साहस और न्याय की राह पर सदैव अडिग रहेंगे। यही दिनकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।